अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप लोगों की मोहब्बत में कोशिश कर रहा हूँ कि अब रोज़ कोशिश कर रहा हूँ, वादा नहीं है, कोशिश है कि रोज़ कुछ ना कुछ डालता रहूँ। ये मैंने कुछ सवालों के जो है ना वो जवाब निकाले हैं, वो याद नहीं रहता तो मैंने ये तहरीर कर ली है। तो सबसे पहले तो भाई फार्मूला जूस का कि जो जिन भाइयों ने बहुत सारे कमेंट्स भी हैं और व्हाट्सएप चैट भी हैं कि इतनी क्लियरली वीडियो बनने के बाद भी जिन भाइयों को नहीं समझ आया तो मुझे बुरा नहीं लगा, ये उनके लिए वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ कि हमें वो सही नज़र नहीं आया, आपने क्या डाला। कोई कह रहे को कोड डाल ले, कोड एसेंस का कोड, फिर पल्प के बारे में नहीं पता चल रहा, फूड कलर के बारे में नहीं। तो ये सारे सवाल थे, अब मैं इनको दोहराऊंगा नहीं, मैं इनके सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। तो मैं पहले आपको वो दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलनी है। तो सबसे पहले पल्प दिखाता हूँ। ये है जी मैंगो ड्रिंक प्रीमिक्स। देखें इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है इसलिए मैं बहुत जूम करके करीब करके दिखा रहा हूँ। मैंगो ड्रिंक प्रीमिक्स उर्दू में भी है, ठीक है जी। ये नेचुरल पल्प से तैयार शुदा मुज़र सेहत केमिकल से पाक है, पढ़ लें। अब ये आ गया प्रोडक्शन मैंगो ड्रिंक प्रीमिक्स को धूप और नमी से बचाएं, ठीक है जी। अब ये आ गया इनका लैब रिपोर्ट नंबर, ये आ गया जी चौधरी M.A. इकबाल एंड सन्स रजिस्टर्ड, ठीक है जी। ये हो गया पल्प। ये आ गया जी एसेंस। अच्छा, इसमें दो एसेंस होते हैं, एक आता है EFF के नाम से, वो है तकरीबन 1500 रुपये का, और ये वाला जो है ना ये इसका कोड है 7007, ठीक है जी। मैंगो चौंसा ये है 2200 रुपये का, बेहतरीन क्वालिटी है ये। और ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये डिटेल आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि शक शुबा ना रहे कोई। ये आ गया मैन्युफैक्चरिंग टाउनशिप लाहौर भी आ गया, ठीक है जी। एड्रेस भी आ गया, ये क्लियर होगी बात। इसको जायका भी कहते हैं, इसे एसेंस भी कहते हैं। ये हो गई जी दो चीज़ें। अब आ गई तीसरी चीज़, ये कलर आ गया, ये फूड कलर, ये ग्रीन है। तो ग्रीन डब्बी मौजूद थी तो इसलिए ग्रीन सामने रख दिया मैंने। कलर जो मर्ज़ी ले लें इसके अंदर। ये 100 रुपये की है, अच्छा खासा इस्तेमाल हो जाती है, बरकत वाली है ये। एक तो गर्मी है, फिर मेरा पंखा भी ख़राब है देखें, ठीक है जी। और तीसरी चीज़ की जो है ना मेरे पास वो है नहीं, मैं उसकी तस्वीर इसमें लगा दूँगा, परेशान नहीं हो। उसको आप तस्वीर को जूम करके देख लीजिएगा। अब इंशाल्लाह कोई गिला नहीं रहेगा मेरे भाइयों का मुझसे कि हमें सही समझ नहीं आया, ठीक है। बाकी बनाने का तरीका जो है ना वो मौजूद है, उसी तरीके से आपने बनाना है। और अब मैं पैकिंग भी दिखा देता हूँ आपको। जो भाई कह रहे हैं कि अगर हीट गन ना हो, तो भाई हीट गन नहीं है तो क्या काम नहीं होगा? बिल्कुल होगा, वो भी दिखाता हूँ। हीट गन नहीं है, ये लीजिए पैकेट 12 पीस का, ये गिठान लगी हुई है। ये मैं गिठान खोल के दोबारा लगा के दिखा देता हूँ आपको। अकेला वीडियो बना रहा हूँ भाई, सारे काम खुद ही करना है। ये देख लीजिए, ये गिठान कोई मुश्किल नहीं है गिठान लगाना। हीट गन की ज़रूरत नहीं है, ज़रा लूजिंग नहीं आएगी इसके अंदर। फजूल खर्ची से परहेज़ करें, ये मैं बार बार कहता हूँ। घर के बर्तन इस्तेमाल करें, अपना जहन इस्तेमाल करें, कहीं फंसते हैं तो मैं हाजिर। ये गिठान लग गई, पैकेट तैयार हो गया, कोई हीट गन की ज़रूरत नहीं है। अब जेली की तरफ आ जाएं। अच्छा, एक कमेंट्स था कि जी अब मैं जेली की पैकिंग समझ नहीं आई। ये गिठान लगी हुई, गिठान खोल दो। ये गिठान लगी हुई इसलिए आपको गिठान वाली में से, शॉपर में से निकाल के दिखा रहा हूँ कि आपको आसानी हो जाए
कि गिठान कैसे लगानी है। ये आगे जेली की डब्बी, जेली कहते हैं। आज एक सवाल आया है, जेली ख़राब होती है। इमरान जट साहब, कल की बनी हुई है, बल्कि कल नहीं परसों की बनी हुई है। गर्मी में काम स्लो ज़रूर होता है, ख़त्म नहीं होता। तो एक ये ऑर्डर था दूर का, उनके चचा का इंतकाल हो गया, 50 पैकेट का ऑर्डर था सेलमैन का, इस वजह से ये परसों की बनी हुई है। और जिसका ऑर्डर है उसी को देंगे। ये जेली निकाल के दिखा रहा हूँ, ये ख़राब नहीं हुई, कोई पानी नहीं छोड़ा, पैकेट आपके सामने खोला। अच्छा, यकीन करना है हर बात पे, मेरी नहीं, हर एक पे यकीन किया करें यार, कुछ नहीं होता। क्या हो जाएगा, कितना गरीब हो जाएंगे अगर कोई बेतमादी कर गया तो। अच्छा, ये जेली पे इसमें फिल करके ठंडी हो गई, ये ढक्कन लगा दिया, ढक्कन लगा हुआ है, फिक्स होगा ढक्कन, हार्ड भी नहीं है और लूज़ भी नहीं है, बिल्कुल मज़े से फिक्स हो गया। अब इसको गिठान लगा दिया हमने, ये 12 पीस पैक किए, यूँ पकड़ लें कहीं नहीं जाती डब्बी, परेशान नहीं हो, मज़े से पैक करें। ये आप लोगों के लिए गर्मी भी बर्दाश्त है मुझे, सिर्फ क्या मेरे भाइयों का रोज़गार जो है ना शुरू हो जाए। रुमाल रखा हुआ खैर पास ही। भाई एक चीज़ और याद आ गई, फॉल मैं भूल जाऊंगा, छोटी सी बात के जेली के लिए जो है ना, एक जेली बेस आता है, वो तकरीबन 6,000 रुपये किलो, 5,000 रुपये किलो है। उसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कितनी मकदार डलेगी उसकी। मैंने 25 लीटर वाले फार्मूले से स्टार्ट किया है और मैं उसी पे अमल करता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि बेहतरीन है, जमती भी सही है, जायका भी अच्छा है, मीठा भी सही डला हुआ है और ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो माल रही है। मतलब इसमें कोई शिकायत नहीं, तो मैं दूसरी तरफ क्यों जाऊँ। हाँ, पूरे पाकिस्तान में ये मुसानी वाले हम डिलीवरी कर रहे हैं, इनको पैसे जमा करें और एतमाद करें। पहले भी मैंने कहा ना, एतमाद कर लें यार, कुछ नहीं होता। एतमाद करें, उनको पैसे जमा कराएं, उनसे वो आपको बताएंगे कि आपका माल जो है ना किस दिन निकलेगा यहाँ से। आपके पास आ चुका है, आप रेगुलर काम कर रहे हैं, तो आप कम से कम भी 4 दिन पहले, अगर आपकी रोज़ की एक जेली का इस्तेमाल है, 4-5 पैकेट पड़े में मज़ीद ऑर्डर कर दें। ख़राब नहीं होगी, पड़ी रहे, 6-8 महीने भी पड़ी रहे, परवाह नहीं, ख़राब नहीं होगी। तो पहले ऑर्डर करने का मकसद ये कि आपका काम ना रुके, आपका हाथ ना रुके, चलता रहे। जिनका चल रहा है उनका चलता रहे। माशाल्लाह भी बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे भाइयों ने शुरू कर लिया है, बहुत खुश है। खुरम भाई हैं कराची के, मलीर के हैं, अब नाम सबके याद नहीं है। हाँ, जो मेरी वीडियो देखे भाई माइंड नहीं करना, कईयों से गपशप कुछ ज़्यादा हो गई तो वो जहन में रह गए। कुछ शख्सियत ऐसी होती है ना जो याद रहती है, काफ़ी अर्सा तक याद रहती है, तो उनके नाम याद है मुझे। इमरान जट साहब है, नाम याद है। किसी का बोलने का स्टाइल अच्छा लगता है, बंदा वो जहन में रखता है, जहन में खुद ही रहता है, रखता नहीं है कोई ज़बरदस्ती। मुख्तियार भाई हैं गुजर खां वाले, इनसे का, और बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है मुख्तियार भाई। किसी को उनका नंबर चाहिए वो भी दे दूँगा। उन्होंने कहा है मुझे कि मेरा नंबर दें। जो पिंडी गुजर खां वाले हैं उनको मैं कवर कर लूँगा, हम उनसे तरीका सीख लें। मुझसे समझ नहीं आ रहा तो उनसे जाके मिल लें। अव्वल तो मिलने की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कि हर चीज़ आपको डिटेल से मिल रही है। फिर मैं ये भी कहता हूँ, जिनको ना समझ आए मैं वीडियो कॉल पे आकर उनको समझा दूँगा, आप सामान पूरा करें। कल एक व्हाट्सअप आया मुझे मंसूर भाई का, मरीर वाले, कि मैं काम शुरू करने लगा हूँ, सामान ले आया, मेरी बाइक चोरी हो गई। एक ही बाइक उनके पास, खुदारा अगर मेरा कोई, ये भाई जो मोबाइल छीनते हैं या बाइक छीनते हैं, तो खुदारा भाई थोड़े में गुजारा कर लो, बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त नींद भी आएगी, ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। उसका कुल असासा वो भाई का, वो बेरोज़गार पहले था, अब मज़ीद परेशान हो गया, और ये काम बाइक के बगैर होना नहीं है। तो अल्लाह इस पर उनको अजर दे, उनको सब्र दे, अल्लाह इसका नेबुल बदल अच्छा दे उनको। तो हम दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा, ये जी हीट गन वाला मामला भी हल हो गया। अच्छा, बोतल का साइज़ है 75 ml, जूसी बोतल का साइज़ 75 ml है। कराची वालों के लिए भाई कि लालू खेत 10 नंबर पे हैं, 4-5 दुकानें, लेकिन हमारे मोहसिन भाई हैं जिनसे रेगुलर हफ्ते में मैं माल उन्हीं से उठाता हूँ।
तो कराची वाले उनसे माल जाके ले लें। वो डिलीवरी नहीं करते, अभी सीज़न है उनके पास, फ़ोन पे बात करने का भी टाइम नहीं है, तो डिलीवरी तो दूर की बात है, क्योंकि एक तो अड्डा बहुत दूर है वहाँ से, तो 2 घंटे जो है ना वो अड्डे आने जाने में लगेंगे, फिर वो मगजमारी अलग है, माल लोड करना, फिर वो इन झंझट में नहीं पड़ता। जिस एरिया में है वहाँ कोशिश करें बोतल मिल जाए, ठीक है जी। और पूरे पाकिस्तान में एक दूसरे से रब्ता अल्लाह ने मेरे ज़रिए करवाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान जट साहब को मैंने नंबर दिया, मुल्तान के हैं, वो बोतल बना रहे हैं। साहिवाल वाले हैं, उनको नंबर दिया, मुल्तान के हैं, बोतल बनवा रहे हैं, उन्होंने भी मंगवाई। तो राजू भाई नाम है उनका, है कराची के, वो मुल्तान में काम कर रहे हैं। तो पंजाब वालों के लिए जो मुल्तान के करीब है उनके लिए तो बोतलों की आसानी हो गई। 1-2 बार ट्राई करें, कम मंगा लें, 1000, 2000, 3000, 4000 मंगा लें, आपका काम चल पड़े, खुले दिल से मंगाएं फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे से रब्ते में, अगर कोई भी पूरे पाकिस्तान में किसी को भी कोई फंसता है तो मुझसे रब्ता कर लें, मैं इंशाल्लाह, मैं क्या अल्लाह ने उसका भी हल रखा हुआ है, ठीक है जी। और फिर मोबाइल चैट, मैं अब आपको पिछले व्लॉग में भी कहा मैंने, मोबाइल चैट दिखाऊँगा, तो मैं इसमें भी एक बार फिर मोबाइल चैट कोशिश करूँगा कि उसमें भी आ जाए, क्योंकि भुलक्कड़ आदमी भाई। मेरा एडिटर जो है ना, अल्लाह ज़िंदगी सेहत दे, अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। मेरा एडिटर मेरी बेटी है, टोटल एडिटिंग वही करती है और अपलोड भी वही करती है। और ढेर सारी दुआएं आती हैं, बुरे कमेंट्स आते हैं, मेरे लिए अच्छे हैं। वो तनकीद नहीं, मेरी इस्लाह है। जितनी तनकीद होगी मैं अपनी इस्लाह, अपने अल्फाज के चुनाव में बेहतरी करूँगा, अपने काम में बेहतरी करूँगा, ठीक है जी। मेरा ख्याल है तकरीबन सारी बातें हो चुकी हैं। एक बार फिर कहूँगा, मेरी जो बहनें अपने जेंट्स का हाथ बटाना चाहती हैं, या जिनके जेंट्स नहीं खुद करना चाहती हैं, खुद जाके अगर दुकान पे जा सकती हैं, किसी सेलमैन से बात कर सकती है, सेलमैन को बना के दें, अच्छा रोज़गार है, इंशाल्लाह अच्छी आमदन होगी। जूस की सारी डिटेल आपके पास आ गई है। मज़ीद कोई भी सवाल हो, मैं फिर कहूँगा, मैं हाज़िर हूँ, 24 घंटे हाज़िर हूँ। 24 घंटे आप लोगों के लिए हाज़िर हूँ, लेकिन जवाब 2 घंटे दूँगा, क्योंकि मैं काम भी करने, बहुत सारे चैट होते हैं। कोशिश करता हूँ दिन में जब फारिग हो मोबाइल उठाता हूँ, जितने मैसेज आए हुए होते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे सकूँ जवाब देता हूँ, और इंशाल्लाह जवाब देता रहूँगा। कहीं भी कोई भी भाई फंसे, मैं हाज़िर हूँ भाई। और कराची वालों के लिए तो वैसे ही हाज़िर हूँ ना, क्योंकि रहता कराची में भाई। तो मुझसे जो मिलने के ख्वाहिशमंद है भाई, मेहरबानी करें, थोड़ा सा इस चीज़ से इज्तनाब करें मिलने से। मोबाइल पे बात कर लें, इंशाल्लाह आपको मिलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पीछे को बहुत सारे लोग मिलने आ रहे हैं, रश लगा हुआ है। मेरी मजबूरी, मेरा काम है, मैंने अपने काम को भी टाइम देना, मैंने आप लोगों को भी कैमरे के आगे आगे टाइम देना है। इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले तो मौसम का इंतज़ार करता हूँ, थोड़ा ठंडा हो तो मैं आपसे बात करूँ, लेकिन गर्मी है, सर्दी में तो बंदा गुजारा कर लेता है ना। तो पसीने ज़्यादा आना शुरू हो गए, बात लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और एक बैटरी का जो है ना, वो मोबाइल चार्जर है, बैटरी से जो है ना, बैटरी वाला चार्जर कहते हैं, उससे वाईफाई कैसे कनेक्ट करना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी एक बड़ी मज़ेदार एक बंदे ने मुझे बताई, तो इससे ये कि आसानी हो गई, मेरा वाईफाई उससे कनेक्ट हो गया, 24 घंटे उसी पे चलता है। इंशाल्लाह एक शॉर्ट वीडियो उसकी भी बना दूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ढेर सारी दुआएँ सबसे पहले फ़लस्तीन के लिए, फिर इस नाचीज़ के लिए। और अल्लाह पाक आप सबको आबाद रखे। अल्लाह पाक हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को सब्र व जमील अता फ़रमाए, उनकी कुर्बानी पर उनको अजर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।